हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। इन पूर्व सैनिकों के लिए ओआरओपी का पुनः रिवीजन हो और उनके लिए नया सर्कुलर भी जारी हो, ये हमारी मांग है। हम बात कर रहे हैं प्री 2006 एमएसीपी और प्री मैच्योर रिटायरी को लेकर। अगर आप भी इस तबके के, इस कैटेगरी के रिटायरीज हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हमारी मांग सरकार तक पहुंच सके और जो आपका हक है वो आपको मिल सके। और दूसरी बात करेंगे हम, आपने ओआरओपी जो एरियर है आपका, उसका पीपीओ चेक किया? उसमें बहुत गलतियां देखी जा रही हैं, तो आप भी अपना पीपीओ ज़रूर चेक करें और अभी चेक करें, क्योंकि ओआरओपी में बहुत से ऐसे पेंशनर हैं, स्पेशली फैमिली पेंशनर हैं, जिनकी पेंशन जो है कम कर दी गई है। और वो भी आपको पीपीओ और पेंशन स्लिप के साथ दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। चलिए करते हैं शुरुआत अपने आज के वीडियो की। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं 4/12/2024 को सर्कुलर जारी हुआ 679। सरकार का काबिल तारीफ काम, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो ऑनरी रैंक्स थी उनको इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा था और उनके लिए जो टर्म ऑफ एंगेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट था वो देखिए लेके आ गए सर्कुलर 555 का। ओआरओपी 1 में, ओआरओपी 2 में उस सर्कुलर की, उस टर्म ऑफ एंगेजमेंट वर्ड की याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही ओआरओपी 3 आया उसकी याद आ गई और सभी ऑनरी रैंक्स को कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन सरकार ने अपनी गलती बहुत जल्दी सुधारी और जैसे देखिए हमने आपको बताया था, हमने बहुत ग्रीवेंसेज डलवाई, सबको बोला कि आप ग्रीवेंसेज डालिए और उसका फल ये हुआ कि सरकार को सर्कुलर नंबर 679 जारी करना पड़ा और सभी ऑनरी रैंक्स के लिए अब 33 ईयर्स टर्म ऑफ एंगेजमेंट के हिसाब से पेंशन रिवीजन किया जा रहा है, जो एक काबिल तारीफ काम है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसा आप सभी को पता है, ओएमजीसी ने भी देखिए आपको बताया था कि एमएसीपी का लाभ जो हमारे प्री 2006 के बेनिफिशरीज हैं उनको भी मिलना चाहिए। आप चाहे उनको देखिए जो एरियर है वो ना दें, लेकिन जब से ओआरओपी लागू हुई है तब से उनका रिवीजन किया जाना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एमएसीपी का कॉन्सेप्ट जब तक नहीं आएगा, वन रैंक वन पेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं रह पाएगा। और इसको लेकर लगातार हम अपनी मांग जो है सरकार तक पहुंचाते रहे हैं, अपने वीडियोस के माध्यम से भी, ज्ञापन के माध्यम से भी, और जहां भी देखिए उचित प्लेटफॉर्म मिला है ये चीज़ें सरकार के सामने रखी गई हैं। लेकिन सरकार इस पर अभी तक भी कह सकते हैं कि कोई भी अपना पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिखा रही है। और दूसरी बात करेंगे देखिए प्री मैच्योर रिटायरीज को लेकर। देखिए जब 7 नवंबर 2015 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तब देखिए उसमें 13311B 13314 को शामिल किया जाता है, लेकिन 6 जून 2017 को देखिए यहाँ पर इसमें कुछ बदलाव किए गए। 13311B तो सेम रहने दिया, 13321B उसमें ऐड कर दिया गया और 13334 को भी ऐड कर दिया गया। तो देखिए ये हमारी मांग है और कई बार इसको लेकर देखिए ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं कि देखिए 2017 तक उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। अगर आपको, पहली बात तो प्री मैच्योर वर्ड जो है पूरी तरह से गलत है, लेकिन अगर आप प्री मैच्योर वर्ड यूज कर भी रहे हैं तो देखिए जब आप जून 17 में इस लेटर को लेके आए हैं तो आपको इस डेट से ही उन चीज़ों को लागू करना चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपने कीमती सुझाव और कमेंट्स जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं, देखिए ये है, देखिए पेंशनर कोर्जेंडम पीपीओ नंबर 5 है, नाम देख सकते हैं हवलदार मनोहर है इनका। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है मैं दिखाना चाह रहा हूं, तो ये ओआरओपी 2 का सर्कुलर है और 9 अगस्त 2023 को ये जनरेट हुआ था। इसमें आप देख सकते हैं पेंशनर को बताया गया कि जो फैमिली पेंशनर है कि आपको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट एनहेंस रेट मिलेगी 21,782 1 जुलाई 2019 से लेके 14 जुलाई 2025 तक। आप यहाँ पर ये डेट जो है याद रखें, 14 जुलाई 2025। और उसके बाद आपकी जो है कह सकते ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट नॉर्मल रेट 13,070 रुपये शुरू हो जाएगी 14 जुलाई 2025 तक। लेकिन जैसे ही देखिए ओआरओपी 3 आता है, आप नाम देखिए वही सेम हवलदार मनोहर, और जब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एट नॉर्मल रेट कर दिया गया इनका 1 जुलाई 2024, यानी पूरा एक साल का यहाँ पर देखिए इनको नुकसान कर दिया गया। एनहेंस रेट फैमिली पेंशन का घटाकर यहाँ पर इनका कर दिया गया देखिए ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट से, और ये 22 सितंबर 2024 का कह सकते हैं कि जनरेट हुआ है। जुलाई 2024 में जो इनको पेंशन थी देखिए 21,782 रुपये मिल रही थी,
और अगर हम आगे चलें, नवंबर में देखिए 14,050 रुपये इनको पेंशन मिल रही थी। इसको लेकर इन्होंने स्पर्श से भी ग्रीवेंस डाला कि देखिए हमारी जो पेंशन है, बताया गया 15 जुलाई 2025 तक आपको एनहेंस रेट से मिलेगी, लेकिन हमारी पेंशन जो है भी कम कर दी गई है, इस पर संज्ञान लें। ये देखिए 29 सितंबर को इन्होंने एप्लीकेशन डाली थी, 13 नवंबर 2024 को रिप्लाई आता है उनका। एज पर पीपीओ नंबर ये कोर्सेंटम नंबर 6 नॉर्मल रेट इज बीइंग पेड, बस ओनली ये लिखा गया है। और पेंशनर परेशान है कि देखिए 13 नवंबर के बाद भी ना तो हमारा पीपीओ जनरेट हुआ है और ना ही इसमें कोई बदलाव देखने को मिला है। देखिए फिर हमने इनका जो पीपीओ था वो बहुत अच्छे से चेक किया, तो उसमें कुछ चीज़ें आपको नजर आएंगी। जब आप देखेंगे यहाँ पर ये डेट ऑफ डिस्चार्ज इनका ये है 30 नवंबर 1997 और डेथ इनकी हुई है 24 जनवरी 2021 को। तो देखिए कायदे में इनको 67 ईयर्स या 7 साल तक के हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन आप सभी जानते हैं जो 67 ईयर्स वाला कॉन्सेप्ट है वो 30 मई 1998 के बाद के रिटायरीज के लिए है। उससे पहले ये जो है 65 साल था। इसका मतलब ये देखिए जो है पीसीडीए स्पर्श में भी कंफ्यूजन है, उनको नहीं पता है कब तक देना है, ज़्यादा देना है, कम देना है, क्योंकि उन्होंने 1 साल कम दिया है अगर पेंशनर के नज़रिए से देखें, और 1 साल ज़्यादा दिया है अगर आप सर्कुलर के नज़रिए से देखें। तो पेंशनर को देखिए इस तरह की चीज़ें देखनी होंगी, समझनी होंगी, क्योंकि हम आपको रेगुलर बताते रहे हैं। सर्कुलर 630 का हवाला देके हमने बताया, समझाया आपको। देखिए उसमें साफ साफ मेंशन है कि देखिए अगर आप 30 मई 1998 के बाद के रिटायरीज हैं तो उनको 67 साल के अनुसार लाभ दिया जाना चाहिए। बाकी देखिए उससे पहले 65 साल चल रहा था। तो ये थी प्रमुख जानकारियां। आपको भी अपना पीपीओ जरूर चेक करना है, उसमें देखना है आपकी पेंशन में कुछ गलती तो नहीं है, कुछ बदलाव तो नहीं हुए हैं। अगर कुछ बदलाव हुए हैं तो अपने आप चेक करें, अदरवाइज आप कमेंट्स करें। और मेरे टेलीग्राम पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जहां पर मैं आपके केसेस को देखता हूं और अगर मुझे लगता है तो देखिए ग्रीवेंस भी डलवाता हूं। आप अगर 1-to-1 डायरेक्ट सहायता चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर आपको ऐड कर लिया जाएगा, अपना जो पर्सनल ग्रुप है उस ग्रुप से आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो ये थी प्रमुख जानकारियां। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।